खुदा खुदा करके डाइन इन खुला था, आप लोगों के कारोबार दोबारा से अब चलने की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये मामलात आगे बढ़े हैं और केसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है कराची में, तो अब सिंध हुकूमत फैसला कर रही है कि डाइन इन बंद की जा रही है। तो ये आप लोगों की वजह से हो रहा है कि आप लोगों ने डाइन इन खोला है, SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे आप लोग क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली तारीख को ऐलान होना था, नहीं हुआ। 3 तारीख को डाइनिंग खुले और 3 तारीख को डाइनिंग खुले। 5 तारीख से NCOC से डायरेक्ट ये बात हो रही है, वहाँ से इस्लामाबाद से, कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, डेल्टा वेव है, फलानी चीज़ है। अभी आप ये देखिए कि आज हम 14 तारीख में हैं और अभी तक सही तरह डाइनिंग खुले भी नहीं हो, डाइनिंग में रश भी नहीं है। मतलब आप कोई फुटेज दिखा दें या डाइनिंग में रश हो। अब ये बंद करना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। ठीक है, डेल्टा वेव है, सारी चीज़ें। अब तो फिर ये मवेशी मंडी और जो दूसरी जगहों पे रश है, मैं बंद करने को नहीं कह रहा उनको, लेकिन ये बाकी जगहों पे जो रश है, वो डाइनिंग का रश तो कुछ भी नहीं है। डाइनिंग में तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से SOPs फॉलो करके होता है। और SOPs फॉलो सिर्फ हम कोविड के दौर से नहीं कर रहे। हम तो जब SFA हम पे रेड करता था, उस वक्त से हम SOPs फॉलो कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से हमें ये जितनी भी SOPs दी जाती है, उनको उनके ऊपर हम अमल अमल करते हैं। अब आप ये देख लें, UK में, USA में, अब इनको फॉलो करना है ना किसी चीज को, तो UK USA में तो मास्क भी नहीं पूछ रहे हैं, वैक्सीन भी नहीं पूछ रहे हैं, कोई चीज नहीं पूछ रहे, कोई चीज बंद नहीं कर रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उनके यहाँ लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। आपने अगर लोगों को सही तरीके से चलाना है, तो आप लोगों को वैक्सीनेट करें। आप वैक्सीनेशन के लिए चीजें लेकर आए। अगर आपको कोई इशू है, लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना शुरू कर दें। लेकिन ये हल तो नहीं है ना कि आप कारोबार ही बंद कर दें, एक चीज ही बंद कर दें। वो सेगमेंट जिसके ऊपर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, उसको आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ना रश है, ना कोई फुटेज दिखा दें, किसी डाइनिंग की मुझे फुटेज दिखाएं कि जहां पर ओवर क्राउडेड हो और स्टाफ हो। बाकी जगहों की फुटेज मैं आपको दे देता हूँ, मवेशी मंडी की मैं दे देता हूँ, सब्जी मंडी की मैं दे देता हूँ आपको, और जगहों की मैं दे देता हूँ, मॉल्स की मैं दे देता हूँ, इंडोर मॉल्स की मैं दे देता हूँ आपको, इंडोर मार्ट्स की मैं दे देता हूँ। सारी जगह की फुटेज मैं दे देता हूँ। आप मुझे सिर्फ इंडोर की फुटेज दिखा दें कि जहां पर रश लगा हो, जहां पर लोग बैठे हो, चढ़ रहे हो एक दूसरे के ऊपर। अब हमने अपने स्टाफ को भी वैक्सीनेट करा लिया है, तमाम चीजें, बैनर तक लगा दिए कि सिर्फ उसी को हम डाइन इन कराएंगे जो वैक्सीनेटेड है। अब इसके बाद अब डाइन इन बंद करना, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती है। बिल्कुल सही। फैजान साहब, आपसे मजीद बात करते हैं कि कितना नुकसान इस 1.5 साल में आपके रेस्टोरेंट्स के लोगों का हुआ है, कितने रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, यह सूरत हाल क्यों है, और आपके हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, ये तमाम जगहों पर हमने खुद रश देखा है, बहुत जगहों पर रश है, लेकिन डाइन इन में तो मेरा अपना जाना हुआ है। एक दिन मैं अपना, क्योंकि ऑन एयर एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ जहाँ पर तकरीबन 20 से 22 टेबल्स थे, वहाँ पर तकरीबन 10-12 टेबल्स लगाकर एक तो डिस्टेंसिंग रखी गई है, फिर दूसरा ये कि एक टेबल पर एक ही तरह की फैमिली, एक ही तरह के लोग आकर बैठते हैं। मैशअप या मिक्सअप होना तो वहाँ नहीं होता है। ये पता नहीं हुकूमत किस हिसाब से इस पर सोच रही है कि उसी इंडोर मॉल्स के अंदर डाइन इन बंद है और इंडोर मॉल्स में लोगों का आना जाना दुकानों में वैसे ही खुला हुआ है। लेकिन स्कूल्स के हवाले से हम बात करेंगे। काशिफ मिर्ज़ा साहब, ये बताया गया कि जितने भी असातिज़ा हैं, अमला है, उनको तो वैक्सीनेशन करवा ली गई है, बच्चों की वैक्सीनेशन हुकूमत ने शुरू नहीं की है, तो फिर ये स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात आपको लग रही हैं? देखिए जी, ये तो बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक है। ये जाहिर करता है कि हुकूमत की किसी किस्म की तालीम की कोई तरजीह नहीं है, और ये बड़ा अफसोसनाक रहा थ्रू आउट इस पेंडेमिक। पिछली जो लहरें गुजरी हैं, आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने तालीमी अदारों को बंद किया और हमेशा सबसे आखिर में खोला, और तालीम को एक महज मजाक बना के रख दिया है। हालत यह है कि 1.5 साल गुजरने के बाद इस वक्त हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको किसी किस्म की कोई तालीम की कोई फैसिलिटी नहीं उनके लेते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी 2% से ज्यादा लोगों के बच्चों के पास नहीं, और वो भी अमीर तबका जो है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो भी जो है वो उनके भी बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि जब तक फिजिकल क्लासेस ना हो तो वो तालीम का जो रियल सेंस है, जो एनवायरनमेंट है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो क्रिएट नहीं होता। अब आपके सामने इस वक्त 1.5 साल के बाद एग्जाम का प्रोसेस है। इस वक्त सिंध में और बलूचिस्तान में कुछ हद तक हो चुका है, कुछ रहता है, बाकी जो है सूबे वहां पे अभी शुरू हो रहे हैं। तो आप ये सोचें कि हमारे 50 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे है। उनके एग्जाम नहीं, स्कूल में क्लासेस हो रही हैं, उनके सेशन का इशू है।
हमारे पास जो 2,07,000 प्राइवेट स्कूल है उसमें दूसरी लहर में 10,000 से ज्यादा बंद हो चुके हैं स्कूल। अब मजीद जिस तरह ये डिसकंटिन्यूटी के बरकरार रहेगी, हम तवक्को कर रहे हैं कि मजीद 20,000 स्कूल, एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें पिछले 25 सालों के अंदर 57% आबादी बढ़ी हो और आपके पब्लिक स्कूल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है 25 आर्टिकल, और 1,52,000 स्कूलों से कम हो कि सरकारी स्कूल 1,31,000 रह चुके हों, ऐसे मुल्क में अगर वो प्राइवेट सेक्टर के फिल करने के बाद 2,07,000 स्कूलों में से खुदा ना करे मजीद 20,000 स्कूल बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं उन बच्चों के लिए कि उनको आप तालीम कहाँ से देंगे। आप वैसे तो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आप एसोसिएशन कैड करते हैं पूरे पाकिस्तान की। अब ये सिंध में ये फैसला हुआ है, बाकी पंजाब, KPK, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से आपके पास क्या खबरें? वहाँ पर तो जो मामूल के मुताबिक चीज़ें हैं वो चल रही हैं, या वहाँ पर भी ये बंदिश की बातें हो रही हैं कि अगले आने वाले दिनों में स्कूल्स बंद हो सकते हैं? देखिए जी, ये अभी तक जो अफसोसनाक जो इतला आई है वो तो फिलहाल तो सिंध के अंदर से है, लेकिन हमने जो अभी पेंडेमिक में 3 लहरें जो देखी हैं, पहली लहर तो चलें ठीक है अगर आपको नहीं पता था, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वेव थी ये तो हमारे पॉलिटिकल जो और हुकूमती जो जिम्मेदारान थे ये इनकी मेहरबानी से आई थी। बड़े बड़े जलसे जुलूस, जैसे ही सूरत बेहतर होती थी, हालात बेहतर होते थे, फिर दोबारा जलसे जुलूस करने की तरफ दौड़ते थे। अभी आप देख लें, अब अपोजिशन के बड़े बड़े जलसे जुलूस और इलेक्शन हो रहे हैं, उसके कंपेन हो रही है, जितने जिनको अवाम का बड़ा तकलीफ या दर्द है ये सारे पहुंचे हुए हैं और इन्होंने SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और फिर आप मुझे बताएं, इतने बड़े जलसे में जहां पे 2 लाख 3 लाख की अगर आप स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं और फिर वो वापस जब बिखरते हैं और फिर वो वापस अपने शहरों को जब वो लोग जाते हैं, तो ये तो असल रूट कॉज है आपकी पेंडेमिक के अंदर जो इसको बढ़ाने की। तो जब तक ये जिम्मेदार जो लोग अपने आप को इस्लाह नहीं करेंगे, अब लोगों के रोजगारों को बंद करके, लोगों की प्रोफेशंस को खत्म करके, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके, कोविड के अंदर आपका गवर्नमेंट का अपना डाटा ये कहता था कि 5.5 करोड़ लोगों का रोजगार था, जिनमें से 60% मुतासर हुआ है। अब 60% मुतासर होने का तो आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी नहीं थी और नतीजा ये निकला है, बेरोजगार बढ़ी है। मैं अपने स्कूलों की आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास 15 लाख असातिज़ा थे, जिनमें से जो 7 लाख मुस्तकिल ये फील्ड छोड़ चुके हैं। अब आपका वो फील्ड भी छूट गई, टीचर भी आपके उस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुके हैं। अब वो लोग क्या करें? नतीजा ये है कि आपकी करप्शन बढ़ी, क्राइम रेट बढ़ा है और फिर हमारे बच्चे बहुत बड़ा फिगर आप काशिफ साहब बता रहे हैं कि स्कूल्स कितने बंद हुए, टीचर्स कितने बेरोजगार हुए। ये सूरत हाल जो है वो रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आ रही है। फैजान साहब, ये हमने 1.5 साल में देखा कि मुकम्मल तौर पर इंडोर तो डाइनिंग तकरीबन बंद रही है, इक्का दुक्का शुरू हुआ फिर बंद हो गया, लेकिन ये सिंध में ज़्यादा ये सूरत हाल रही है कि आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ पर ये सूरत हाल क्यों ज़्यादा हो रही है? मैंने अपना एक्सपीरियंस नाज़रीन से आपसे शेयर किया है कि मैंने बड़ा बेहतर देखा रेस्टोरेंट को अंदर से इंडोर डाइनिंग में। तो ये क्या वजूहात है कि आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही इंतज़ामिया की कि भाई इंडोर डाइनिंग में हम बाहर से आउटडोर से ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो क्यों फिर बंद किया जा रहा है? आप इस बात से अंदाजा तो चीज 3 तारीख को खुली है तो सही से खुली भी नहीं है, क्योंकि इंडोर डाइनिंग खोलने के लिए बहुत सारे लवाजमात सही करने पड़ते हैं, आपको AC ठीक करने पड़ते हैं, सब चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करनी पड़ती है। 50% कैपेसिटी हमने खोला, उसमें टाइम लगता है। 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया, अभी 5 को वो लोग खुले भी नहीं थे, आपने 5 तारीख को उन पर इल्जाम डालना शुरू कर दिया और आज आपने बैठ के जो है वो कह दिया कि जी इसको बंद कर दें। तो मुश्किल से जो डाइनिंग 1 हफ्ता हुआ है खुले हुए, वो कोरोना फैलने का जिम्मेदार कैसे? और दूसरी चीज आप खुद ही देखते 50% डायनेमिक पे आती है, काफी डिस्टर्ब है। आप जहाज में 6 इंच का फासला है दरमियान में और 2 घंटे की फ्लाइट है, हमारे डाइनिंग 30 मिनट के अंदर 40 मिनट के अंदर बंदा खा के बाहर चला जाता है और मुकम्मल SOPs फॉलो हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।